गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं का अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जैसे हम अवकलन जानते हैं, ये अवकलन में एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ये इसका अवकलन होता है। इसका और उत्तरोत्तर अवकलन करते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, और अवकलन करेंगे तो डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब, ऐसे करके। तो कोई भी जो अवकल समीकरण का मतलब है कि वह समीकरण जिसमें इसमें क्या होता है, एक से स्वतंत्र चर होता है, एक से स्वतंत्र चर होता है और y परतंत्र चर होता है। तो वह समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो, उसको अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये परतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, इसका परतंत्र चर का अवकल गुणांक है, ये स्वतंत्र चर का कोई दूसरा रूप है, तो ये सब अवकल समीकरण, वैसे जितना दिया गया है ये सब अवकल समीकरण है। तो किसी भी अवकल समीकरण में अवकल समीकरण की जो विशेष परिभाषा है वो उसके कोटि और घात के द्वारा फिर उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, रैखिक और अरैखिक। मतलब y परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है, तो x और y के जो विभिन्न अवकल गुणांक हैं, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, कितना भी ऑर्डर हो सकता है, तो उसमें क्या है कि उसके बीच में जब समीकरण बनता है तो उसको अवकल समीकरण कहते हैं। और कोई भी अवकल समीकरण में y का जो अधिकतम अवकल गुणांक है, जैसे 3 कोटि का गुणांक है, इसमें 2 कोटि तक गुणांक है, इसमें 1 कोटि तक गुणांक है, इसमें 2 कोटि तक गुणांक है, इसमें 1 कोटि तक गुणांक है लेकिन वर्गमूल में है, इसमें 2 कोटि तक गुणांक है। तो मतलब दो बार अवकलन किया गया तो उसका कोटि 2 हो गया, 3 बार अवकलन किया गया तो उसका कोटि 3 हो गया। तो इस प्रकार जो समीकरण यहाँ दिया गया है, पहला है तो इसका कोटि 1 है, दूसरा है तो यहाँ पर इसका कोटि 2 है, और तीसरा है तो इसका कोटि 3 है। यहाँ पर इसका कोटि देखिए, भले ही त्रिघात है लेकिन दो बार इसको अवकलन किया गया है y का तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 बार किया गया है तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 बार किया गया है तो इसका कोटि 1 आएगा, यहाँ पर 2 बार किया गया है तो इसका कोटि 2 आएगा। इस प्रकार किसी अवकल समीकरण का कोटि को हम ज्ञात करते हैं। अब हम जाते हैं इसके घात पर। तो किसी भी समीकरण में जो अधिकतम कोटि का गुणांक है, उसके अधिकतम कोटि का जो अवकलन किया गया है उसके घात को लेते हैं, उसको अवकल समीकरण का घात लेते हैं। जैसे कि यदि मैं इस समीकरण में यहाँ वर्ग भी डाल देता हूं, जैसे ये ऐसे, तो इसका कोटि 1 है और अधिकतम कोटि 1 है, और इसका जो घात है वो 1 है तो इसका घात 1 कहलाएगा। यहाँ पर इसका कोटि 2 है और इसका घात जो है 1 है तो ये 1 कहलाएगा। यहाँ पर इसका कोटि 3 है लेकिन इसका अधिकतम कोटि के घात 1 है, भले ही द्वितीय कोटि का घात 2 हो, तो इसको नहीं देखना है, अधिकतम कोटि को देखना है, तो इसका घात 1 होगा। इसका घात क्या है? 1 होगा। यहाँ पर देखिए, जब हम घात लेते हैं तो जितने भी इसके अवकलन पद हैं वो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका घात लेंगे, पहले छठवां कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका घात लेंगे तो ये नहीं कहेंगे इसका घात क्या है 1/2 है, इसमें वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है स्वतंत्र चर का कोई घात हो सकता है, स्वतंत्र चर यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर क्या है कि dy बाई डी एक्स घात 1 का है, ऐसा कहेंगे तो इसका घात 1 कहलाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस के अंदर में dy बाई डी एक्स है, इसको हमको इंडिपेंडेंट ऐसे अलग करना है तो हमको कॉस इनवर्स लेना होगा। कॉस इनवर्स लेंगे तो ये सब इनवर्स में आ जाएंगे, इसीलिए इसका घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है इसकी घात। इसी प्रकार लॉग के अंदर में, साइन के अंदर में dy बाई डी एक्स आ जाता है तो वहां पर उसके घात को हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। यहाँ पर वर्गमूल में आ गया था तो इसको ऐसा चेंज करना कर सकते थे, इसीलिए इसका घात को हम परिभाषित कर सके, इसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकेंगे। इसका घात जो है डी टू वाई अपन डी एक्स का 1 है, इसका घात 1 है। अब देखिए रैखिक और अरैखिक। रैखिक का मतलब है यदि अवकल समीकरण में परतंत्र चर और उसके अवकल गुणांक एक ही घात के हों तब उसको हम स्वतंत्र चर रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब y का जो अवकल गुणांक है y एक घात का होना चाहिए, तब वो रैखिक होगा, और यदि ज्यादा घात का है तो वो अरैखिक हो जाएगा। तो और लेकिन स्वतंत्र चर के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, x के बारे में, x कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे y है dy बाई डी एक्स घात 1 है और इसका भी घात 1 है तो ये रैखिक है।
यहाँ पर डी टू वाई अपन डी एक्स की घात 1 है, x चाहे कुछ भी है तो ये रैखिक है। यहाँ पर y डबल डेश की घात वर्ग डाल दिया हो, एक घात करनी है तो ये अरैखिक है, ये रैखिक नहीं हो सकता। इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो एक घात का होगा तब वो रैखिक होगा। यहाँ पर ये रैखिक नहीं है, 3 घात आ गया, इसका 2 घात आ गया है, ये अरैखिक है। यहाँ पर सभी एक घात के हैं, लेकिन यहाँ पर y आ गया है, y एक घात का है तो रैखिक है, ये रैखिक है, ये y एक घात का है। जैसे ये भी रैखिक है और ये रैखिक नहीं है, इसमें 2 घात आ गया है, y यहाँ भी आ गया है, यहाँ पर y आ गया है, इसलिए अरैखिक है। इस प्रकार रैखिक और अरैखिक का बंटवारा हुआ। अब जैसे अचर गुणांक, इसमें अवकल समीकरण में और एक प्रकार होता है चर गुणांक और अचर गुणांक, तो जिसमें y और dy बाई डी एक्स या डी टू वाई अपन डी एक्स के सामने में सिर्फ नंबर हो तब वो अचर गुणांक कहलाएगा। जैसे ये है, ये है, ये है, अच्छा ये तो यहाँ पर cos आ गया तो अचर गुणांक नहीं है, यहाँ x आ गया तो अचर गुणांक नहीं है, और यहाँ पर xy आ गया तो अचर गुणांक नहीं है, तो ऐसे करके ये अचर गुणांक का है। तो y और dy बाई डी एक्स के सामने में यदि कोई चर नहीं है तो वो अचर गुणांक का कहलाएगा। इस प्रकार रैखिक समीकरण का हम वर्गीकरण कहते हैं। अब हम रैखिक समीकरण का निर्माण क्या देखते हैं, रैखिक समीकरण का निर्माण का देखते हैं। रैखिक समीकरण का निर्माण करने के लिए जो समीकरण में अचर पद होता है उसको हटाना पड़ता है, उसके बदले में dy बाई डी एक्स या डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लाना पड़ता है। यदि एक अचर है तो एक बार अवकलन करेंगे, यदि 2 अचर है तो उसको द्वितीय कोटि तक अवकलन करके निकाला जाता है। तो अवकल समीकरण का निर्माण करना, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें अवकल समीकरण का निर्माण हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर करके हमको दिया गया है समीकरण, इसका अवकल समीकरण बनाना है। इसका अवकल समीकरण बनाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको अस्पष्ट फलन जैसे अवकलन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन dy बाई डी एक्स लिखेंगे, a का 0 हो जाएगा तो 2 से भाग दे देते हैं, तो x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये इसका अवकल समीकरण हुआ पहला का। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो इसमें अचर तो ऑटोमेटिक गायब हो गया था, इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a, तो 2 से वो कर देंगे तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, तो a का मान इस ओरिजिनल समीकरण में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई 2xy डी वाई बाई डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये इसका अवकल समीकरण हो जाएगा सेकेंड का। थर्ड है y इक्वल टू ए ई टू पावर बी एक्स, इसमें 2 अचर है, 2 अचर a और b है तो द्वितीय कोटि तक जाएगा। सबसे पहले dy बाई डी एक्स करेंगे तो a b ई टू पावर एक्स हो जाएगा, a b ई टू पावर एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a b ई टू पावर एक्स को फिर से y डाल देते हैं तो इसको by लिख सकते हैं। a b ई टू पावर एक्स को ई टू पावर बी एक्स को हम सीधा सीधा y डाल दिया, फिर अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण से हमको क्या करना है, इस b को कैंसिल करना है, या यहाँ से b का मान निकालिए यहाँ से, या फिर इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अपन डी वाई बाई डी एक्स। ए तो हम यहीं कैंसिल कर दिए थे, अब यहाँ पर एक आया प्रथम अवकलज, जब द्वितीय अवकलज ये आया, दोनों में b है, b को कैंसिल करने के लिए इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो b डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी वाई, तो बी बी कट गया, y इधर आ जाएगा, y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ऐसे इस प्रकार ये इसका हल निकाला जा सकता है। पहला अवकलन किए, कहाँ गया, पहला अवकलन हमने किया तो y इक्वल टू ए ई टू पावर बी एक्स है, तो पहला अवकलन करें डी वाई बाई डी एक्स, तो b सामने आ जाएगा e टू पावर बी एक्स, तो ये इसको हम y लिख दिए, इसको y लिखने के बाद फिर से अवकलन किए डी टू वाई अपॉन डी एक्स, तो b डी वाई बाई डी एक्स
अब इसके बाद डिवाइड कर देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका अवकल समीकरण ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तीसरा तक हो गया। चौथा, इसमें एक ही चर है, एक ही अचर है, तो एक ही बार अवकलन करना चाहिए। चौथा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी का क्यूब। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो 3x माइनस सी का स्क्वायर, बस x माइनस सी का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब चूंकि एक ही चर है तो इन्हीं दोनों में से हमको वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एक्स माइनस सी का स्क्वायर, या x माइनस सी इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 3 का 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ रख देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स 2y बाई 3 का पावर त्रिघात करेंगे तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, और वर्ग कर दें तो और आ जाएगा इसका y की घात 4 बराबर 2y अपॉन 3 dy बाई डी एक्स होल क्यूब, या y की घात 4 बराबर 8y क्यूब dy बाई डी एक्स का क्यूब अपॉन 27। तो एक 3y इससे कट जाएगा, 27y इक्वल टू 8 dy बाई डी एक्स का क्यूब। ऐसा करके इसका अवकल समीकरण होगा। पांचवा देखते हैं, y इक्वल टू a cos x प्लस बी ऐसे दिया हुआ है। इसमें दो अचर है वैसे, तो पहला अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस a साइन x प्लस बी हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा अवकलन करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a साइन का कॉस हो जाएगा cos x प्लस बी। तो a cos x प्लस बी को y डाल देंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये इसका अवकल समीकरण हुआ पांचवा का। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा हो गया। छठवां में a और b दो अचर है। y इक्वल टू दिया है a e टू पावर 3x प्लस b e टू पावर माइनस 2x। तो पहला अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3a e टू पावर 3x माइनस 2b e टू पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब द्वितीय अवकलन कर देते हैं क्योंकि दो अचर है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसका करेंगे तो 9a e टू पावर 3x हो जाएगा, और ये प्लस 4b हो जाएगा, माइनस 2 आएगा तो e टू पावर माइनस 2x। अब हमारे पास तीन समीकरण हैं और दो वेरिएबल a और b को निकाल करके तीसरे में रखना है, मतलब दो से हमको समीकरण हल करना है और तीसरे में रखना है। एक या दो को हल करके a और b का मान निकालेंगे और तीसरे में रखेंगे, या ये दोनों से निकाल करके इसमें रखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें छोटा छोटा अंक है इन्हीं से निकालते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, 1 गुणित 2 कर देते हैं तो ये धन 2 भी आ जाएगा, फिर जोड़ देंगे। 1 गुणित 2 माने 1 को 2 से गुणा करेंगे और उसको 2 में ऐड कर देंगे, मतलब समीकरण 1 में 2 को गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2a e टू पावर, अच्छा इसको पहले लिख देता हूँ जैसे इसमें लिखा हूँ, पहले दूसरे समीकरण को लिखा हूँ वैसा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y 3a e टू पावर 3x प्लस 2a e टू पावर 3x माइनस 2b e टू पावर माइनस 2x प्लस 2b e टू पावर माइनस 2x। इसमें 2 को गुना करके इसमें जोड़े तो ये दोनों कट गया, तो ये 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया तो 5a e टू पावर 3x इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 2y। दिस इम्प्लाइज दैट a 5 टाइम्स है तो इसमें हम 5 को ट्रांसफर कर देते हैं
a e⁴ इक्वल टू 1/5 dy/dx प्लस 2y, ये ऐसा हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए इसमें 3 का गुणा करके इसको हटा देते हैं, मतलब 1 × 3 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 के 3 गुना से घटाना है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे 3y माइनस 3 dy/dx इक्वल टू 3a e⁴x, और इसमें 3 गुणा करके इसको हटाएंगे तो माइनस 3a e⁴x, इसमें 3 को गुणा करेंगे तो 3b e⁻²x, और घटाएंगे तो ये धन 2 हो जाएगा, 2b e⁻²x, तो ये दोनों कट गया और ये 5 बार हो गया। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं b e⁻²x इक्वल टू 1/5 3y माइनस 3 dy/dx। अब ये हो गया समीकरण नंबर, अच्छा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 4 व 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर, 4 व 5 से 3 में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 व 5 से मैंने a e⁴x तक मान रखना है और b e⁻²x तक मान रखना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 9/5 आएगा। यहाँ पर देखिए 9 है और a e⁴x की जगह 1/5, तो dy/dx प्लस 2y। अब फिर यहाँ 4 है तो यहाँ 4/5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 है, 3y माइनस 3 dy/dx। तो ये आगे हो जाएगा d2y/dx², dy/dx यहाँ और वहाँ, dy/dx यहाँ और यहाँ है, तो dy/dx के साथ यहाँ से 9/5 और यहाँ से 9/5 और यहाँ से माइनस 12/5 आएगा, और y के साथ यहाँ पर 9 दूनी 18/5 और यहाँ से 12/5 ऐसे आएगा। तो d2y/dx² ये हो जाएगा 9 3 12 यानी 3/5 हो जाएगा, 3/5 dy/dx, और ये तो 6y हो जाएगा। यहाँ पर 3 और -2 आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, रुकिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, d2y ये 6 तो ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, dy/dx का जो गुणांक है 12/5, 4 × 12/5 और 18/5 और 12/5। यहाँ पर देखिए dy/dx को थोड़ा देखते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई dy/dx प्लस 2y, तो dy/dx प्लस 2y, और ये दोनों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, -2, ये ऐसे आएगा, -2 करेंगे, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे तो माइनस dy/dx होगा, इसमें 3 का गुणा नहीं होगा, 3 का गुणा नहीं होगा, तो इसमें 3 का गुणा करिए, इसको घटाए, इसमें 3 गुणा इसको घटाए तो ये 5 आ गया, तो ये माइनस dy/dx आएगा, ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा तो क्या होगा, अब देखिए dy/dx के साथ में 9/5 माइनस 4/5 आएगा, ऐसे 9/5 माइनस 4/5, और ये हो जाएगा, ये dy/dx में हो गया और बाकी ये सब ठीक है। तो ये 9, ये मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी, ये देखिए 9 - 4 5 5/5 ऐसे। तो अवकल समीकरण हो जाएगा d2y/dx² माइनस dy/dx और -6y = 0, ऐसे करके आएगा ये।
इस प्रकार ये सम अवकल समीकरण इसका आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, उसको हमने सुधार दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो जो सरल रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती हैं वो अचर पद नहीं होता, उसका समीकरण y = mx फॉर्म का होता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx = m। x का 1 हो गया तो m का मान रख देते हैं, y = x dy/dx हो जाएगा। 8वां, ऐसे समकेंद्री वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र मूल बिंदु हैं। तो समीकरण यानी ऐसे वो हैं x² जिनका मूल बिंदु, ऐसे समय वृत्त जिनका केंद्र मूल बिंदु है, उनका समीकरण हो जाएगा, त्रिज्या बदलते रहेगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर = r²। r बदलते रहेगा, तो r बदलते रहेगा तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा कोई भी एक वृत्त के लिए। तो ये हो जाएगा x² + y² = r²। तो 2x + 2y dy/dx = 0 या x + y dy/dx = 0। ये हो जाएगा 8वां का अवकल समीकरण। 9वां देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप दिख रहा है। तो उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र द्वितीय चतुर्थांश में है और अक्षों को स्पर्श करता है। तो ये जैसे वृत्त है और ये अक्ष है, ऐसे ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है और अक्षों को स्पर्श करेगा, तो ये इसकी त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर रहेगा। तो केंद्र का निर्देशांक x निर्देशांक माइनस में होगा, y निर्देशांक प्लस में होगा। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x - अल्फा यानी x + a का स्क्वायर प्लस y - a का स्क्वायर = a²। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो 2x + a प्लस 2y - a dy/dx = 0 हो जाएगा। तो चूँकि इसमें एक ही अवकलन है, इसमें एक ही अवकलन है, तो x + a प्लस y - a dy/dx = 0 ऐसे हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिए। तो हमको क्या करना है, अब समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण से x - a और y - a का मान निकालना है और इसमें रखना है एक प्रकार से, क्योंकि अचर तो एक ही है, a अचर क्या है, एक ही है। तो a की वैल्यू x - a, तो x + y हो जाएगा, x + y प्लस a 1 - dy/dx = 0, या फिर इसको उधर ले जाते हैं, a - a, तो x + y = a dy/dx -1 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो a = x + y dy/dx -1 ये हो गया। तो x + a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, हमको चाहिए x + a की वैल्यू, तो x + a की वैल्यू रखेंगे तो x + y एंड dy/dx -1, एलसीएम हो जाएगा dy/dx -1 dy/dx -1। इधर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy/dx -x प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा, वो कट गया, y x प्लस x dy/dx अपान dy/dx -1। अब हम निकालते हैं y माइनस a, तो y माइनस x प्लस y dy/dx -1, तो dy/dx -1 एलसीएम होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो y dy/dx माइनस y माइनस x माइनस y। चेक मिस्टेक यहाँ है, देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने में मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + a प्लस y dy/dx और माइनस a dy/dx,
ऐसा इक्वल 0। तो ए वाले पद को उधर ले जाते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का सापेक्ष किए तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए। तो यहाँ से आ जाएगा ए कॉमन, तो ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं x प्लस ए, तो x प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो x कट गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब हम सेकंड कैलकुलेशन करते हैं, y माइनस ए, तो y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका ये माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, तो इसमें ये कट गया और ऋण चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। अब सब वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x प्लस ए का वैल्यू है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सभी के अपान में डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ऋण का धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये इसका अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार अवकल समीकरण बनाना और अवकल समीकरण की कोटि घात निकालना हमने देखा। अगले लेक्चर से हम अवकल समीकरण को हल करना देखेंगे। धन्यवाद।